वक्त से तेज भागना होगा, खत्म तभी जाके रास्ता होगा। दोस्तों, वक्त से तेज भागना होगा, खत्म तभी जाके रास्ता होगा। तन्हा चलने की हिम्मत हो जिसमें, उसी के पीछे काफिला होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं गोपाल रामाणी आपका स्वागत करता हूं एडुवाइट क्लासेज में। आज फिर राजस्थान जीके का एक नया टॉपिक आपके लिए लेकर आया हूं। टॉपिक का नाम है लोक नृत्य, और मैंने पूरा प्रयास किया है कि इस वीडियो के अंदर आपको ये पूरा लोक नृत्य आपको 100% आपको यहीं पे याद करवा के जाऊं। और इस लोक नृत्य के माध्यम से हम देखते हैं कि जो आने वाले जो एग्जाम है उनमें आपको एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा इस लोक नृत्य से। तो अगर आप पूरा वीडियो देखते हो तो आपको ये 100% आपको यहीं पे याद होगा। और अगर पूरा वीडियो देखने के बाद अगर आपको लगे कि आपका वक्त जाया नहीं हुआ है तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। अगर आप सब्सक्राइब करते हो तो यूट्यूब इस वीडियो को और लोगों तक पहुंचाएगा, हमें भी मोटिवेशन मिलेगा। तो आइए शुरू करते हैं लोक नृत्य। तो ये लोक नृत्य शुरू क्यों हुए, सबसे पहले तो यही जान लेते हैं कि इस लोक नृत्य का महत्व क्या है। हमारे देश में इतने सारे लोक नृत्य होते हैं, इनका महत्व क्या है, क्यों शुरू किए गए थे, जो हमारे पूर्वज थे, प्राचीन के जो लोग थे, उन्होंने क्यों शुरू किए, इसके पीछे कोई वैज्ञानिक कारण है। तो आज हम जानते हैं कि इसके पीछे क्या वैज्ञानिक कारण है। तो एक बार मैं थोड़ा सा टॉपिक से हटके थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ कि लोक नृत्य का महत्व क्या है हमारे जीवन के अंदर, क्यों हमें लोक नृत्य करने चाहिए, नृत्य करने का या डांस का महत्व क्या है। तो सबसे पहले तो जो सबसे बड़ा इसका वैज्ञानिक कारण है वो है यह है कि जब लोक नृत्य किया जाता है या कोई भी नृत्य किया जाता है तो व्यक्ति के मस्तिष्क में हार्मोन रिलीज होते हैं, जैसे डोपामिन डोपामिन या फिर एंडोफिन, इस नाम के हार्मोन रिलीज होते हैं। ये जो हार्मोन होते हैं वो हमें खुशी देते हैं, ये खुशी के रसायन होते हैं। इसलिए शरीर के अंदर जो खुशी के रसायन है वो आते हैं और व्यक्ति को खुशी मिलती है, अंदर से खुशी मिलती है। और भी बहुत सारे इसके जो महत्व हैं, जैसे लोक नृत्य से व्यक्ति को मानसिक तनाव, अवसाद, चिंता ये सारे कम हो जाती हैं। इसके अलावा हमारे शारीरिक भी महत्व है, शारीरिक फायदे भी हैं इसके साथ में। लोक नृत्य करने से हमारा शरीर है जो लचीला होता है, सक्रिय होता है हमारा शरीर, और प्रतिक्रिया करने की हमारी जो क्षमता है वो बढ़ती है। और अगर और देखें तो हमारे जो हार्ट है, हार्ट के लिए, हमारे जो सांस लेने की जो क्षमता है, इनके लिए लोक नृत्य बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है। और इसके साथ साथ में जो हार्मोन संतुलन है और जो पूरा शरीर का जो संतुलन है वो बनाए रखता है। अगर अगर हम इस सामाजिक महत्व देखें इसके अंदर लोक नृत्य का, ये नृत्य का, तो सामाजिक नृत्य में देखें तो इसमें यह समाज के अंदर एक एकाग्रता या फिर हम बोल सकते हैं कि समाज में सामाजिक भावनाएं बढ़ाती है, एकता बढ़ाती है, लोगों के अंदर एकता का भाव आता है। तो अगर इनके जो महत्व देखे जाए तो अनेक महत्व है इसके। इसीलिए आज तक हमने देखे कि बहुत सारे लोक नृत्य प्रचलित में हुए हैं। तो हम एक एक करके लोक नृत्य देखेंगे। और अगर आपको भी लगे कि आपको कोई लोक नृत्य आता हो तो आप कमेंट में जरूर बताना कि आपको कौन सा नृत्य इनमें से आता है, या फिर इनके अलावा भी कोई नृत्य आता है तो आप जरूर बताना, क्योंकि ये बहुत ही फायदेमंद है। तो लोक नृत्य का टॉपिक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो एक क्वेश्चन आता है कि लोक नृत्य कितने प्रकार के होते हैं। पहला क्वेश्चन यही है कि लोक नृत्य कितने प्रकार के होते हैं। तो लोक नृत्य 4 प्रकार के होते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। लोक नृत्य 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार कौन कौन से? सबसे पहले 1 नंबर पे है क्षेत्रीय नृत्य, दूसरा है जनजाति नृत्य, तीसरा है व्यवसायिक नृत्य, और चौथा है सामाजिक या धार्मिक नृत्य। 4 प्रकार के लोक नृत्य होते हैं। प्रश्न क्या आता है, आपको एक लोक नृत्य दिया हुआ होगा, ये किस प्रकार का लोक नृत्य है, तो आपको बताना है कि ये व्यवसायिक नृत्य है, ये एक धार्मिक नृत्य है, कोई भी एक लोक नृत्य का नाम दिया हुआ होगा। फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन यहीं से आता है। जैसे आपको एक लोक नृत्य दे दिया कि अग्नि नृत्य या फिर ढोल नृत्य, ये ढोल नृत्य किस प्रकार का नृत्य है, क्या ये व्यवसायिक नृत्य है या फिर जनजाति नृत्य है। तो इस प्रकार आपको ये बताना है कि ये जो है ये एक क्षेत्रीय नृत्य है। ज्यादातर इसमें पूछने वाले जो नृत्य होते हैं व्यवसायिक नृत्य वाले पूछते हैं कि ये जो नृत्य है वो किस प्रकार का नृत्य है, तो आपको बताना है व्यवसायिक। बाकी है वो इनका क्षेत्रीय महत्व बहुत ज्यादा है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्षेत्रीय नृत्य। क्षेत्रीय नृत्य कौन कौन से वो देखते हैं। पहले तो ये जान लेते हैं कि क्षेत्रीय नृत्य होते क्या है। तो जैसे नाम से आपको पता चल रहा है कि क्षेत्रीय नृत्य का मतलब हो गया किसी एक क्षेत्र विशेष में कोई एक ऐसा समुदाय है, कोई ऐसा एक क्षेत्र विशेष में लोग हैं जो उस नृत्य को करते हैं या उसमें प्रसिद्धि हासिल कर लेते हैं, वो नृत्य कहलाता है क्षेत्रीय नृत्य। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि क्षेत्रीय नृत्य कौन कौन से होते हैं और एक एक को हम एकदम डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहले 1 नंबर पे आता है कीलियो बोरियो नृत्य। क्या है? कीलियो बोरियो नृत्य। नृत्य नाम नहीं लिखा है मैंने क्योंकि जगह कम है, इसलिए नृत्य नाम नहीं लिखा है, सिर्फ कीलियो बोरियो लिखा है। कीलियो बोरियो क्या है? तो
कीलियो बोरियो क्या होता है कि एक मारवाड़ क्षेत्र में ये नृत्य होता है कि जब दामाद नया नया दामाद होता है वो अपने ससुराल जाता है, तो ससुराल में जब महिलाएं होती हैं उनके स्वागत में एक नृत्य करती है। ये मारवाड़ क्षेत्र का एक विशेष नृत्य है। तो आपको ध्यान में रखना है प्रश्न क्या आएगा कि कीलियो बोरियो नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है। इसमें क्षेत्र वाले ज्यादा पूछेंगे आपको, तो किस क्षेत्र से संबंधित है आपको ध्यान में रखना है कि कीलियो बोरियो नृत्य है जो मारवाड़ क्षेत्र से संबंधित है। थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल से पढ़ लोगे तो ज्यादा समय तक याद रहेगा, लंबे समय तक याद रहेगा। तो ये कब किया जाता है? दामाद के आने पर। तो आपको भी ध्यान रखना है, अगर आपको भी ये चाहिए कि कीलियो बोरियो नृत्य आपके लिए कोई करे तो पूरी क्लास देखिए, और अगर आप देखोगे तभी आपके अच्छे नंबर आएंगे और आपका सिलेक्शन होगा। तो फिर आप भी जब ससुराल जाओगे तो आपके लिए कीलियो बोरियो नृत्य होगा। तो कीलियो बोरियो नृत्य, एक नंबर पे नृत्य कीलियो बोरियो। नेक्स्ट है धमक मुसल। क्या नाम है? धमक मुसल। देख नाम से ही पता चल रहा है कि यह कोई खतरनाक नृत्य होने वाला है। धमक मुसल, धमक मुसल नृत्य क्या है? नृत्य ये कि मारवाड़ क्षेत्र में किया जाता है। अभी के टाइम में ये कम हो गया है, पहले के टाइम में बहुत ज्यादा किया जाता था। क्यों किया जाता था? क्योंकि जब मारवाड़ क्षेत्र में कोई महामारी या कोई बीमारी फैल जाती थी तो लोगों को उस बीमारी से जागरूक करवाने के लिए, लोगों को इस बीमारी के बारे में बताने के लिए, अभी बीमारी फैल रखी है, आपको एकदम स्वच्छता का ध्यान में रखना है, तो इन सब चीजों के लिए एक नृत्य किया जाता था। लोग गांव में घूम घूम के नृत्य करते थे। इसमें जो समाज सेवी होते थे वो घूम के पूरे गांव के अंदर नृत्य करते थे। उसको बोलते हैं धमक मुसल नृत्य। एक 12वीं क्लास के अंदर एक पाठ भी हुआ करता था, अभी भी चल रहा है वो। इंग्लिश के अंदर एक चैप्टर है जिसके अंदर वो ढोल लेके नाचता है, चकदा दिड़दा आजा भिड़जा चटाक दड़दा, इस प्रकार का कुछ उसके बोल हैं। तो ये धमक मुसल नृत्य किया जाता है। इसमें ढोल लेके पूरे गांव के अंदर घूमते हैं लोग और ये नृत्य होता है। इसको बोलते हैं धमक मुसल नृत्य। ठीक है, तो दोनों नृत्य हो गए, कीलियो बोरियो और धमक मुसल, दोनों मारवाड़ क्षेत्र के हैं। तीसरा नृत्य है डांडिया नृत्य। यह भी मारवाड़ क्षेत्र का ही नृत्य है। विशेषकर ये भेरू जी को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। आपको ध्यान में रखना है, भेरू जी को प्रसन्न करने के लिए मारवाड़ क्षेत्र में एक नृत्य किया जाता है, उसको बोलते हैं डांडिया नृत्य। ठीक है, तो 3 नृत्य है जो मारवाड़ क्षेत्र के, सिर्फ मारवाड़ के याद रखना है, कीलियो बोरियो, धमक मुसल, डांडिया। मारवाड़ क्षेत्र के ये दामाद के आगमन पर ये जब महामारी फैल जाती है और ये भेरू जी को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है, वो है डांडिया नृत्य। चौथा नृत्य सबसे इंपॉर्टेंट नृत्य, और एग्जाम में अगर सबसे ज्यादा बार कोई क्वेश्चन आया तो ये चौथा नृत्य है जिसका नाम है अग्नि नृत्य। आप स्टार लगा सकते हो इस पे। सबसे इंपॉर्टेंट नृत्य है अग्नि नृत्य। अग्नि नृत्य क्या होता है कि इसमें जलते हुए अंगारों के ऊपर नृत्य किया जाता है। हर कोई तो नृत्य कर नहीं सकता, ये इसके लिए कुछ विशेष कृपा होनी चाहिए, कोई भगवान की या कोई संत की। तो इसमें जो ये नृत्य किया जाता है ये कतरियासर बीकानेर में, सबसे पहले तो आप क्षेत्र याद रखोगे, कतरियासर बीकानेर में किया जाता है। और ये जो नृत्य किया जाता है वो एक जसनाती संप्रदाय होता है। जसनाती संप्रदाय, जसनाथ जी के जो भक्त होते हैं वो इस नृत्य को करते हैं अग्नि नृत्य बीकानेर के अंदर। आपको ध्यान रखना है, जसनाथ जी के जो भगत होते हैं वो इस नृत्य को कतरियासर बीकानेर के अंदर करते हैं। बहुत ही फेमस नृत्य है, अंतर्राष्ट्रीय लेवल के ऊपर इनको ख्याति प्राप्त है। तो जो कैमल फेस्टिवल होता है उसके अंदर भी इसकी प्रस्तुति की जाती है, और भी जो मारवाड़ क्षेत्र है इसके अंदर भी घूम घूम के इस प्रकार का नृत्य करते हैं जसनाथ संप्रदाय के जो लोग होते हैं कतरियासर बीकानेर के अंदर। ठीक है, अग्नि नृत्य सबसे इंपॉर्टेंट है अभी तक के अंदर। नेक्स्ट है ढोल नृत्य। ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है कि ढोल नृत्य। तो ढोल नृत्य किया जाता है जालोर के अंदर, जालोर या फिर सांचौर के अंदर ये ढोल नृत्य किए जाते हैं। याद कैसे रखना है आपको ये ढोल नृत्य? आपको ध्यान रखना है कि आपके पास में एक बड़ा सा ढोल है और आप उसको पकड़े हुए थक गए हो, तो आप क्या बोलोगे? ये ले तू पकड़। पकड़ को मारवाड़ी में बोलते हैं झाल, ले तू झाल। झाल से आपको याद रखना है कि ढोल झाल, झाल से आपको याद रखना है जालोर। ढोल को क्या बोलते हैं मारवाड़ी में? झाल। तो इसको याद कैसे रखना है कि ढोल नृत्य कहाँ पे किया जाता है? जालोर सांचौर के अंदर। पहले तो ये 4 ऊपर वाले याद है आपको, मारवाड़ क्षेत्र वाले। कौन कौन से? कीलियो बोरियो, धमक मुसल, डांडिया और अग्नि नृत्य, चारों मारवाड़ क्षेत्र है। इसका एक विशेष मारवाड़ के अंदर बीकानेर के अंदर किया जाता है, सिर्फ कतरियासर के अंदर। गांव का नाम है कतरियासर। ढोल नृत्य, ढोल को आपको जलाना है किसी और को, ढोल नृत्य किया जाता है जालोर सांचौर के अंदर। नेक्स्ट है चरकुला। चरकुला नृत्य है भरतपुर का प्रसिद्ध। चरकुला नृत्य होता क्या है? इसमें महिलाएं नृत्य करती है। महिलाएं क्या करती है? सर के ऊपर एक पहिया रखती है, बैलगाड़ी का पहिया होता है ना, वो रखती है, और उस पहिए के ऊपर भी दीपक जलाती है। 108 दीपक रखती है।
पहिए के चारों ओर 108 दीपक, फिर उस पहिए के ऊपर दीपक रख के फिर नृत्य करती है। बहुत ही मतलब डिफिकल्ट ये नृत्य है, हर कोई कर नहीं सकता है, कोई विशेष क्षेत्र वाले लोग ही करते हैं, इसलिए ये क्षेत्रीय नृत्य के अंदर है। सर्कुलर नृत्य भरतपुर के अंदर, कहाँ पे? भरतपुर के अंदर है। पहिया प्लस दीपक, मतलब पहिया रखते हैं और ऊपर दीपक रख के फिर नृत्य किया जाता है, वो है सर्कुलर नृत्य। यह बहुत ही शानदार नृत्य है। ढप नृत्य, ढप नृत्य कहाँ पर किया जाता है? ये है, अभी आपको क्षेत्र याद रखना है सिर्फ, ठीक है। इसके बारे में एक एक दो दो लाइनें इसलिए याद रखनी है ताकि ये लंबे समय तक आपको याद रहे। ढप नृत्य किया जाता है शेखावटी क्षेत्र में, शेखावटी, सिक्कर, चूरू, झुंझुनू क्षेत्र में ढप नृत्य किया जाता है। क्यों किया जाता है ये नृत्य? इसका महत्व क्या है? इसमें क्या होता है कि जो अविवाहित कुंवारे जो लड़के और लड़कियां होती है वो ये नृत्य करती हैं, ढप नृत्य। क्यों करती हैं? ताकि जल्दी से शादी करवा दे घर वाले, इसलिए ढप नृत्य उनको करना पड़ता है। ढप मारवाड़ी में जैसे बोलते हैं ढपला, तो थोड़ा बहुत ढपला करना पड़ता है तभी घर वाले शादी करवाते हैं, तो उस ढपला को बोलते हैं ढप नृत्य। और शेखावटी क्षेत्र के अंदर बसंत पंचमी, जब मल मास खत्म होते हैं और बसंत पंचमी से नए वापस शुरुआत हो, नए सत्र की जो शुरुआत होती है, हम मान सकते हैं कि जो एक मल मास का जो समय शुभ नहीं माना जाता है, फिर शुभ दिन वापस शुरू होते हैं, तब वापस वो बोलते हैं कि अब हमारी भी शादी करवा दो, इसलिए क्या करते हैं? ढप करते हैं। याद रखना है ढप नृत्य या फिर ढपला याद रख लेना आप, शेखावटी क्षेत्र के अंदर किया जाता है। और ये बसंत पंचमी के अंदर, बसंत पंचमी के दिन पर जो अविवाहित युवक और युवती है वो ये नृत्य करते हैं। तो कोशिश करो कि आपको ये ढप नृत्य नहीं करना पड़े और अच्छी तरीके से ये पूरा याद कर लो ताकि आपको भी नहीं करना पड़े और बिना ढप नृत्य करिए आपकी शादी हो जाए। अगर हो गई है शादी तो अच्छे से आपका जो जीवन है अच्छे से चले, ढप नहीं करना पड़े आपको। तो नेक्स्ट है लूड़ नृत्य। नेक्स्ट क्या है? लूड़ नृत्य या फिर लहूर नृत्य। देखो इसमें स्टूडेंट बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि ये लूड़ नृत्य क्या है। तो ये एक तो सिर्फ आता है लूर, एक आता है लहूर, ह आता है इसके अंदर, तो यहाँ पे बच्चे गलती करके आते हैं। एक तो क्या होता है? सिर्फ लूर होता है, ये नृत्य अलग है, लूर नृत्य अलग है, लहूर या फिर लहूर अदल है, ये नृत्य अलग है। ये जो लहूर नृत्य है ये शेखावटी क्षेत्र का प्रसिद्ध है। अभी जो नृत्य आ रहे हैं दोनों शेखावटी है, ढप भी शेखावटी का है और लूर नृत्य भी किसका है? शेखावटी क्षेत्र का प्रसिद्ध है। इसमें क्या होता है कि ये जो बहुत ही पुराना नृत्य है, राजा महाराजाओं के टाइम का नृत्य है, इसमें थोड़ी अश्लीलता होती है। लूर का मतलब होता है एक मीठी खाज, तो इसमें ये नृत्य रानियां राजाओं के आसपास घूम के करती थी, आसपास नाचती थी, ऐसा कुछ नृत्य था। तो इसका मतलब होता है मीठी खाज, और ये थोड़ा सा अश्लील नृत्य होता है और शेखावटी क्षेत्र में किया जाता है। आज भी किया जाता है, पहले जमाने में राजा महाराजा के टाइम में होता था और अभी भी ये प्रचलन में है। तो अभी तक हमने जो किया एक बार फटाफट 1 मिनट में रिवीजन करो। सबसे पहले है कीलियो बोली नृत्य, मारवाड़ क्षेत्र में किया जाता है नए दामाद के आगमन पर। नेक्स्ट है धमक मुसड़, महामारी के फैलने पर मारवाड़ क्षेत्र में किया जाता है। तीसरा है डांड नृत्य, यह भी मारवाड़ क्षेत्र में भेरू जी को मनाने के लिए। चौथा है अग्नि नृत्य, कतरिया सर बीकानेर के अंदर जसनाथ संप्रदाय के जो भगत होते हैं, जसनाथ संप्रदाय के भगत इसको नृत्य को करते हैं। इसमें आपको ध्यान रखना है कि अग्नि नृत्य के अंदर जब वो नृत्य करते हैं तो नृत्य के साथ साथ में वो जो अंगारे होते हैं ना, उनके जो अलग अलग प्रकार के करतब दिखाते हैं। अंगारों को मुंह में डालते हैं, कभी उनके ऊपर मतीरे को फोड़ते हैं, अंगारों को फोड़ते हैं, पैरों से मारते हैं और मारते मारते बोलते हैं फतेह फतेह। तो एक बार ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि फतेह फतेह का उद्घोष कौन से नृत्य में किया जाता है? तो आपको ध्यान रखना है फतेह फतेह का उद्घोष है वो अग्नि नृत्य में किया जाता है। नाचते हुए कौन सा उद्घोष करते हैं? फतेह फतेह। और इसमें जो वाद्य यंत्र होते हैं वो भी बजते रहते हैं, नगाड़े, इसके साथ साथ में नृत्य होता है। तो ये हो गया अग्नि नृत्य। उसके बाद में ढोल आपको दूसरे को जलाना है, इसलिए झालोर नृत्य है। सरकुला, सर के ऊपर पहिया रख के सरकुला नृत्य। नेक्स्ट ढप नृत्य, आप नहीं करोगे ढप नृत्य कभी भी, आपको ढपला नहीं करना है और शेखावटी क्षेत्र के अंदर किया जाता है बसंत पंचमी के दिन। और लहूर या लूर नृत्य ये भी शेखावटी क्षेत्र के अंदर किया जाता है और ये थोड़ा सा अश्लील नृत्य है। उसके बाद में नेक्स्ट हम देखते हैं बचे हुए जो सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले 1 नंबर पर बम नृत्य। बम नृत्य है, ये भी मेवात क्षेत्र, अलवर और भरतपुर में किया जाता है। ध्यान में क्या रखना है आपको, अलवर और भरतपुर के अंदर ये नृत्य किया जाता है बम नृत्य। तो याद रखोगे कि बम कहाँ पर गिरा? अलवर भरतपुर में गिरा है। राजस्थान में अगर बम गिरेगा तो कहाँ पर गिरेगा? अलवर भरतपुर के साइड में बम गिरेगा। नेक्स्ट है नाहड़ नृत्य। नाहड़ नृत्य है, नाहड़ नृत्य क्या होता है कि जो
भीलवाड़ा क्षेत्र है, मांडल मांडल भीलवाड़ा क्षेत्र, उस क्षेत्र में किया जाता है। इसके पीछे इसकी कहानी क्या है कि जब शाहजहाँ, जो मुगल शाहजहाँ थे, शाहजहाँ जब राजस्थान के अंदर आए तो उन्होंने एक रात जो विश्राम किया था वो मांडलगढ़ में किया था। मांडलगढ़ भीलवाड़ा में एक रात विश्राम किया, तो वहां के जो लोग हैं राजा को प्रसन्न करने के लिए वहां पर एक नृत्य किया। उन्होंने क्या किया कि जो पुरुष थे उन्होंने एक शेर का रूप धारण किया, अपने शरीर के ऊपर चारों तरफ रुई लगा ली, ठीक है, रुई लगा के एक मुखौटा पहन के शेर की तरह बनकर एक नृत्य किया। वो नृत्य उस टाइम से लेकर अभी तक भी चलन में आ रहा है, अभी तक प्रचलित में है। उस नृत्य को बोलते हैं नाहर नृत्य, जिसमें मांडलगढ़ भीलवाड़ा में किया जाता है। मांडलगढ़ भीलवाड़ा में शाहजहाँ के आगमन के ऊपर किया गया था। इसमें क्या करते हैं, एक स्वांग करते हैं शेर का। तो इस प्रकार का ये नृत्य होता है, जो नाहर नाहर नाम है इसका, नाहर, मांडलगढ़ भीलवाड़ा। थोड़ी सी कहानी से याद रखोगे तो अच्छे से याद होगा। नेक्स्ट है मयूर, भैरव या बीरबल नृत्य। ये भी राजा महाराजाओं के टाइम का है। इसमें क्या हुआ था, जब अकबर ब्यावर आए थे बीरबल के साथ में, तो जो बीरबल है वो अकबर की जो झांकी थी या रथ था उसके आगे आगे नृत्य करता हुआ चल रहा था। आगे आगे नृत्य करता हुआ एक मोर है, मोर की जो पंख होते हैं उनको लेके, उनका जो कॉस्ट्यूम पहन के, ड्रेस पहन के एक नृत्य होता है। ये नृत्य होता है, उसको बोलते हैं मयूर नृत्य, जैसे मोर के पंख लगाए हुए होते हैं कपड़ों के अंदर। दूसरे इसको भैरव नृत्य भी बोलते हैं या फिर बीरबल नृत्य बोलते हैं। झांकी के आगे आगे, जो झांकी का मतलब हो गया जो रथ होता है ना, उसके आगे आगे चलकर नृत्य किया जाता था। ये ब्यावर अजमेर के अंदर होता है। नेक्स्ट है डांग नृत्य। डांग नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है, यह है नाथद्वारा। नाथद्वारा राजसमंद, जो नाथद्वार जी का जो मंदिर है वहां पे, जो बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है। शुरू कैसे हुआ था, ये शुरू मतलब जब भगवान कृष्ण है अपने गोपियों के साथ में नृत्य करते थे। इसमें क्या होता था, उस टाइम में तो गोपियां एक छड़ी लेके उनको मारती थी। ऐसा नृत्य होता था कि इसमें गोपियां नृत्य कर रही है और भगवान कृष्ण भी नृत्य कर रहे हैं और वो उनको एक छड़ी से मार रहे हैं, तो छड़ी से मारते हुए नृत्य करते थे। लेकिन अब धीरे धीरे क्या हुआ, रूप में परिवर्तन होता गया। अब छड़ी की जगह आ गई बड़ी डांग। क्या आ गई, डांग आ गई, तो इसको बोलते हैं डांग नृत्य। पहले तो छड़ी होती थी, अब होगी डांग। नृत्य कहाँ पर किया जाता है, नाथ द्वारा, होली के अवसर पर। डांग का मतलब हो गया बड़ी लकड़ी। नेक्स्ट है ढोला मारू नृत्य। ढोला मारू नृत्य अलग है, ढोला मारू गीत अलग है। तो अगर मैंने आपको गीत भी पढ़े हैं तो आप बताओगे कि ढोला मारू गीत है जो कहाँ का प्रसिद्ध है, कहाँ पर गाया जाता है, और ये है ढोला मारू नृत्य। ढोला मारू नृत्य है, आप कमेंट के अंदर बताओगे ढोला मारू गीत। और ढोला मारू नृत्य है, ये झालावाड़ का प्रसिद्ध है, झालावाड़ का प्रसिद्ध है, ध्यान में रखना है। ढोला मारू नृत्य कहाँ का है, झालावाड़ का है। इसके बाद में सुक्कर नृत्य। इस प्रकार का नृत्य, सुक्कर का मतलब होता है यहाँ पर जो सुअर होता है ना, उसको बोलते हैं सुक्कर, ठीक है। तो ये नृत्य आदिवासी लोग करते हैं। आदिवासी लोग सुअर का रूप धारण करते हैं, वो भगवान मानते हैं उसको, सुक्कर भगवान। तो वो क्या करते हैं, एक मुखौटा लगाते हैं और एक सुअर का रूप धारण करते हैं और गोल गोल घूम के एक नृत्य करते हैं, उसको बोलते हैं सुक्कर नृत्य। आदिवासी क्षेत्र के अंदर किया जाता है और मुखौटा लगाया हुआ होता है सुअर का, तो उसको बोलते हैं सुक्कर नृत्य। नेक्स्ट है घूमर या घूमरा नृत्य। यह अलग घूमर है, जो सांस्कृतिक नृत्य है वो नहीं है, घूमर घूमरा नृत्य है। ये घूमर घूमरा नृत्य वागड़ क्षेत्र, वागड़ क्षेत्र कौन सा हो गया, वागड़ क्षेत्र हो गया डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला। वागड़ क्षेत्र के अंदर किया जाता है। इनका जो प्रचलन है, जो पालीवाल ब्राह्मण की महिलाएं होती थी वो करती थी। ये एक प्रकार का मतलब बोल सकते हैं कि दुख के क्षेत्र में किया जाने वाला, दुख के टाइम में किया जाने वाला ये नृत्य है। इसमें क्या होता है, जब किसी घर में किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसका दुख को कम करने के लिए जो पालीवाल ब्राह्मण की महिलाएं थी वो एक नृत्य करती थी। एक रुद्र नृत्य है, घूमर घूमरा नृत्य, वागड़ क्षेत्र के अंदर पालीवाल ब्राह्मण की महिलाएं द्वारा किया जाता था। तो ये हो गया घूमर घूमरा नृत्य। नेक्स्ट है चंग नृत्य। चंग नृत्य, चंग क्या होता है, एक वाद्य यंत्र होता है, गोल गोल वाद्य यंत्र होता है, आपने देखा होगा, जो होली के अवसर पर बजाया जाता है। इस चंग को लेकर बजाते हुए साथ में नृत्य करते हैं, जो पुरुष होते हैं वो नृत्य करते हैं। इस नृत्य को बोलते हैं चंग नृत्य। और सबसे ज्यादा जो प्रसिद्ध है चंग नृत्य वो है शेखावटी क्षेत्र का। होली के अवसर पर, होली से पूर्व किया जाता है नृत्य, शेखावटी क्षेत्र का प्रसिद्ध है। एक वाद्य यंत्र होता है, वाद्य यंत्र के साथ में नृत्य किया जाता है, यह है शेखावटी क्षेत्र का चंग नृत्य। उसके बाद में है गिदड़ नृत्य। गिदड़ नृत्य क्या होता है कि शेखावटी क्षेत्र के अंदर जब होली से पूर्व जो पुरुष लोग होते हैं वो अलग अलग प्रकार के स्वांग रचते हैं।
उन स्वांग जैसे हो गया कि कोई साधु का रूप धारण करता है, कोई दूल्हे और दुल्हन का रूप धारण करता है, कोई राजा रानी का रूप धारण करता है। इस प्रकार अलग अलग मुखौटे लगा के एक स्वांग रचते हैं और नृत्य करते हैं, ठीक है। या होली के अवसर पर नृत्य करते हैं, उस नृत्य को बोलते हैं गिद्दड़ नृत्य। उसको क्या बोलते हैं? गिद्दड़। अगर सही नहीं किया नृत्य तो आपको क्या पढ़ेंगे? गदिड़ पढ़ेंगे, इसलिए उस नृत्य को बोलते हैं गिद्दड़ नृत्य। ऐसे याद करने की ट्रिक है, सीरियस मत लेना आप। गिद्दड़ नृत्य शेखावटी क्षेत्र का एक स्वांग नृत्य है। एक बार वापस पूरा यहाँ का रिवीजन करते हैं। बम नृत्य, बम कहाँ पर पड़ेगा? अलवर और भरतपुर में बम पड़ेगा, इसलिए अलवर भरतपुर का बम नृत्य। नार मांडलगढ़ भीलवाड़ा में किया जाता है, शाहजहां के आगमन पर शुरू हुआ था और आज भी किया जाता है। इसके अंदर शेर का रूप धारण करके पूरे शरीर पर रुई लगा कर यह नृत्य किया जाता है। मयूर भैरव या बीरबल नृत्य ब्यावर अजमेर के अंदर किया जाता है। ध्यान रखना है, ब्यावर अजमेर, यह अकबर के आगमन पर शुरू हुआ था। डांग नृत्य, डांग नृत्य कहां पर किया जाता है? नाथ द्वारा होली के अवसर पर। ढोला मारू नृत्य झालावाड़ के अंदर। शुक्र नृत्य आदिवासी क्षेत्र के अंदर किया जाता है, आदिवासी लोग द्वारा किया जाता है, मुखौटा पहनकर सुअर का। घूमर घुमरा वागड़ क्षेत्र के अंदर ब्राह्मण महिलाओं द्वारा। संग नृत्य शेखावटी क्षेत्र होली के अवसर पर। नेक्स्ट है गिद्दड़ नृत्य, यह भी शेखावटी क्षेत्र में किया जाता है और होली के अवसर पर किया जाता है। तो जो भी क्षेत्रीय नृत्य थे मैंने आपको पूरे करवाए। अब 1 मिनट के अंदर सारे क्षेत्रीय नृत्य आपको वापस याद करवा रहा हूँ। ये 1 मिनट में आप फटाफट एक बार याद कर लो। सबसे पहले हमने देखा कि ये नृत्य सारे हैं क्षेत्रीय नृत्य, जो एक क्षेत्र विशेष में किए जाते हैं, उसको बोलते हैं क्षेत्रीय नृत्य। 1 नंबर पे आया था कील बोरी नृत्य, कब किया जाता है? मारवाड़ क्षेत्र के अंदर दामाद के आगमन पर। नेक्स्ट दूसरा है धमक मुसल नृत्य, महामारी के फैलने पर, मारवाड़ क्षेत्र। डांडिया नृत्य मारवाड़ क्षेत्र के अंदर भैरू जी के मनाने के लिए। अग्नि नृत्य कतरियासर बीकानेर, जसनाथ संप्रदाय के भक्त के द्वारा। ढोल नृत्य जालोर के अंदर, चरकुला भरतपुर के अंदर। ढप नृत्य ढपजा शेखावटी क्षेत्र के अंदर। लहूर या लूर नृत्य ये भी शेखावटी क्षेत्र के अंदर। उसके बाद में देखा था बम नृत्य अलवर भरतपुर। नाहर नृत्य मांडलगढ़ भीलवाड़ा, मांडल भीलवाड़ा। मयूर भैरव या बीरबल नृत्य ब्यावर। डांग नृत्य नाथ द्वारा होली के अवसर पर। ढोला मारू झालावाड़ में। शुक्र नृत्य आदिवासी क्षेत्र में जो मुखौटा लगा कर नृत्य करते हैं वो शुक्र नृत्य हो गया। घूमर घुमरा देख लिया हमने, वागड़ क्षेत्र के अंदर किया जाता है। चंग नृत्य और गिद्दड़ नृत्य दोनों शेखावटी क्षेत्र के बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है। इसमें जो सबसे ज्यादा बार आए वो चंग और शेखावटी, चंग और गिद्दड़ नृत्य शेखावटी क्षेत्र का सबसे ज्यादा बार पूछा गया प्रश्न है। और बम नृत्य इस साइड में जो सबसे ज्यादा बार अगर कोई क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आया है तो वो चंग नृत्य या गिद्दड़ नृत्य और बम नृत्य। पूछते हैं कि बम नृत्य कौन से क्षेत्र का प्रसिद्ध है, किस क्षेत्र में किया जाता है? तो अलवर और भरतपुर के अंदर। बाकी सभी भी इंपोर्टेंट आपको याद रखने हैं, क्योंकि अभी जो एग्जाम का जो पैटर्न है इसमें ऐसे होते हैं कि थोड़े से जो क्वेश्चन है डिफिकल्ट आ रहे हैं, वापस तो रिपीट नहीं हो रहे हैं, तो हो सकता है इनमें से कोई दूसरा आ जाए। तो एकदम एक तरीके से आपको याद रखना है ताकि जो इसमें से कोई प्रश्न अगर आ जाए तो आप ये गलत नहीं करो। तो मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको ये क्षेत्रीय नृत्य है वो 100% आपको याद करवा दूं। तो कोशिश की है मैंने पूरे आपको याद करवाने की, लेकिन फिर भी अगर आपको याद नहीं हुए तो एक बार 2 की स्पीड से इस वीडियो को एक बार वापस देख लो, आपको पूरा का पूरा रिवीजन हो जाएगा और पूरा याद हो जाएगा। अगर ये लोक नृत्य का जो वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप कमेंट में बताओ, ताकि मैं अगला जो जनजाति नृत्य है, व्यवसायिक नृत्य है, सामाजिक और धार्मिक नृत्य, ये भी आपके लिए एक वीडियो लेकर आऊँ और आपको ये सारा जो टॉपिक है वो कंप्लीट करवा दूँ। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर देना, और सब्सक्राइब करते हो तो ये यूट्यूब इस चैनल को और लोगों तक पहुंचाएगा, हमें मोटिवेशन मिलेगा। धन्यवाद।